नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु की महाभारत वृत्तांत में, जहां बातें होती है महाभारत के दिलचस्प प्रसंगों की। इसी कड़ी में आज की कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर का राजा द्रुपद को अपना व अपने भाइयों का परिचय बताना और लाक्षागृह से बच निकलने की कहानी। पर इसके पहले कि वीडियो शुरू हो और आप कहानी में खो जाएं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर की बातें सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। वे मंत्रमुग्ध से हो गए। भावुकता के भंवर से वे जैसे तैसे बाहर निकले और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षागृह से निकलकर भागने और तब के बाद की गतिविधियों के संबंध में युधिष्ठिर से बताने को कहा। युधिष्ठिर, आपको गुरु द्रोणाचार्य के अधीन कर देने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने मुझे यानी अपने भाई पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज पद पर आसीन कर दिया। प्रजा भी यही चाहती थी। उधर भीमसेन बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। फिर हम पांचों भाई प्रजा के निहित धर्म के कार्यों को करने में जुट गए। कई विशेष अस्त्रों शस्त्रों के संचालन में, फुर्ती और सफाई में उन दिनों भाई योद्धा अर्जुन के समान कोई नहीं था। द्रोणाचार्य अर्जुन, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो मैंने तुम्हें दे दिया। इसको चलाने की विधि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम मुझे अपनी सभा में उपस्थित लोगों की मौजूदगी में यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा कभी मुकाबला हो तो उस वक्त तुम मुझसे लड़ने में तनिक भी संकोच नहीं करोगे। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके चरणों का स्पर्श कर बाईं ओर से निकल गए। सहदेव ने बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। हमारी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर धृतराष्ट्र के मन में अति ईर्ष्या पैदा हुई। अर्जुन और भीमसेन के बल और कौशल को देख सुनकर दुर्योधन भी अंगारे पर लेट रहा था। कर्ण और शकुनी से मिलकर इन्होंने पांडवों को नीचे गिराने में कई असफल प्रयास किए। प्रजा में इस बात पर जोरों शोरों से चर्चा चल पड़ी थी कि हस्तिनापुर का राज्य पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर को ही मिलना चाहिए। प्रजा की इन बातों ने कौरवों की ईर्ष्या की अग्नि में घी का काम किया। दुर्योधन कूड़कर अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। दुर्योधन, पिताश्री, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम लोगों के लिए यह एक बड़ा खतरा है। यदि युधिष्ठिर को यह राज्य मिल गया तो फिर उनकी ही वंश परंपरा चलेगी और हमें कोई नहीं पूछेगा। इससे हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए आप ही इसके लिए कोई उपाय सोचिए। दुर्योधन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन से मिलकर विचार किया। फिर दुर्योधन, पिताश्री, आप कोई सचता सा बहाना सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र दुविधा में फंस गए। एक और पुत्र मोह में बंधे थे, दूसरी ओर एक राजा के कर्तव्य से और पुत्रवत पांडवों का अहित भी नहीं चाह रहे थे। यूं समझ सकते हैं कि तराजू के 2 पलड़ों पर सारी बातें चल रही थी। आखिरकार पलड़ा स्वयं के पुत्रों की ओर झुका। दुर्योधन प्रजा को यह कहकर संतुष्ट करने में लग गया कि वे तो पांडवों को वारणावत का राज्य सौंप रहे हैं। वहीं धृतराष्ट्र के कहने पर मंत्रियों ने वारणावत का सुंदर बखान करना शुरू कर दिया और ऐसे चतुर सुजान मंत्री इस काम में लगा दिए जो पांडवों को वारणावत जाने के लिए उकसाएं। पांडव वारणावत जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि युधिष्ठिर इस कुटिल चाल को समझ चुके थे, परंतु खुद धृतराष्ट्र ने जब उनसे वारणावत जाने का आग्रह किया तो वे उसे टाल न सके। वारणावत में पांडवों का लाक्षा भवन और महात्मा विदुर की सलाह। जब पांडव वारणावत जाने को तैयार हो गए तब दुर्योधन ने अपने खास मंत्री पुरलोचन को बुलाया और दुर्योधन, भाई पुरोचन, तुमसा विश्वास पात्र मंत्री मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें एक खास काम सौंपता हूँ। पांडव कुछ दिन वारणावत में रहेंगे। तुम उनके लिए एक इतना सुंदर, मन भावन परंतु सन, सर्जरस, राल और लकड़ी आदि से निर्मित महल बनवाओ जो आंख से भड़क उठे। उसकी
भीतरी दीवारों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप कर देना। देखने पर महल ठोस लगे ऐसा बनवाना ताकि किसी को शक न हो। जब वे उसमें भली भांति रहने लगे तब तुम उसमें आग लगा देना। पुरोचन ने ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जोती हुई तेज गाड़ी से वारणावृत की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार करवाया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथों में जुतवाया। हस्तिनापुर की सीमा जहां समाप्त होती थी वहां तक कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा पांडवों को वारणावत जाने के लिए छोड़ने आए। साथ में उनकी मां कुंती भी थी। सीमा पर विदा लेते वक्त धीर गंभीर स्वर में युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और गुरु हैं। उनकी आज्ञा अनुसार हमें वारणावत जाने का निश्चय किया है। अब आप लोगों से विनती है कि हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। युधिष्ठिर की धर्म संगत बातें सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए लौटने लगे। सबके लौट जाने पर विदुर ने सांकेतिक भाषा में कहा, राजपुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा शस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दांव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्तों और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में है, शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बातें भली भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। दोस्तों, एक कहावत है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। विदुर ने इशारों ही इशारों में पांडवों को भविष्य में आने वाले संकट और उससे बच के निकलने का मार्ग बता दिया। अब हम आपको विदुर के दिए संकेत का शाब्दिक अर्थ समझाते हैं। 1. शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो आग से भड़क उठने वाले पदार्थों से बना है। 2. उससे बचने के लिए तुम एक सुरंग तैयार कर लेना। 3. दिशा आदि का ज्ञान पहले से ही ठीक कर लेना जिससे रात में भटकना ना पड़े। 4. उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे। 5. यदि तुम पांचों भाई एकजुट रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो ये थी विदुर जी की सांकेतिक पहली और उसका अर्थ अगले भाग में जानेंगे। पांडव वारणावत पहुंचकर पांडवों ने क्या क्या किया और वे सुरंग से किस तरह बाहर निकले, बाहर निकलकर उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। तो दोस्तों, आज का वृत्तांत यहीं तक। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय